सो नाउ हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के स्टॉक के ऊपर और 36 रुपीज़ 20 पैसे का प्राइस चल रहा है। कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली है इस शेयर में। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर Q1 जो आने वाला है तो उससे पहले का थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ध्यान कर लें तो बहुत ज़रूरी है, तो उससे थोड़ा सा Q1 का अंदाज़ा भी लग जाता है। लेकिन ट्राइडेंट में प्रॉब्लम क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है इनके शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर जो है वो 40 to 45% के आसपास का जो डिस्काउंट पे चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले तो रनअप था एक अच्छा खासा, लेकिन वो रनअप जो है वो अभी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में वॉल्यूम जो है वो बहुत लगातार गिर चुके हैं, वॉल्यूम ना के बराबर हो रहे हैं जो पहले होते थे। तो ये सब कमी और ये क्या चल रहा है इसको समझते हैं। तो अभी अगर आपका स्टॉक का प्राइस की बात करें तो स्टॉक का प्राइस एकदम धड़ाम हो चुका है और जिस तरीके से हमें तेजी देखने को मिली थी ट्राइडेंट के शेयर में, वो तेजी जो है वो थमती हुई पूरी तरह से नजर आई है। 40 to 45% डिस्काउंट पर अब ये स्टॉक आ चुका है। लेकिन इसका रियल रीजन जो था वो कब से स्टार्ट हुआ था, ये आपका शुरुआत हुई थी यूक्रेन से। जी हाँ, एक खबर आई थी जब यूक्रेन वॉर के या स्टार्ट हुई थी, मैंने कवर किया था उसको, कि यहाँ पर ट्राइडेंट जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था। कुछ रॉ मटेरियल्स जो हैं जो कि वो यूज़ करते थे तो वो इंपोर्ट करते थे यूक्रेन से। अब यूक्रेन तो तबाह होने पे आ गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद हो गया यूक्रेन में, तो मटेरियल जो है वो मटेरियल का प्रॉब्लम फंस गया और यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियों के साथ दिक्कत आ गई। उसके साथ साथ ट्राइडेंट को भी यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनके साथ गुजरना पड़ा। तो ये रहा ट्राइडेंट का। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ट्राइडेंट को ना यहाँ से बहुत बड़ा इंपोर्ट करने की, कुछ बहुत बड़े एक वेट पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत है यूक्रेन से। कुछ भी यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 1% ही चांस है कि 1% के हिसाब से ये कुछ इंपोर्ट करते होंगे यूक्रेन से और यहाँ इंडिया लाकर यहाँ पर जो है वो काम करते होंगे उस रॉ मटेरियल से। खैर ये बात तो खत्म हो गई, खत्म है, ये सबके साथ है। अब सारी कंपनियां जो है वो अपने अपने हिसाब से सेटल कर लिया है और ये दिक्कत भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अब दिक्कत ये है स्टॉक के साथ है कि मार्केट कैप रह चुका है आधे के आसपास, 18,447 करोड़ के आसपास का, और यहीं से जर्नी स्टार्ट करी थी और वहीं पर वापस आ चुके हैं। जर्नी का मतलब यहाँ पर जो 70 रुपीज़ की वो अनलिमिटेड वाली जो थी ना, जो लगातार चलते जा रहे थे, ये 36-37 के लेवल थे। और स्टॉक के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं अगर हम उसकी बात करें तो ईपीएस जो है वो 1.64 है, पी रेशियो 22.13 है, जो कभी हाई था वो अब लो हो चुका है, और 9.33 के आसपास का आपका इंडस्ट्री पी है। तो कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो ट्राइडेंट एक अच्छी तरीके से दिखा रहा है सभी इन्वेस्टर्स को। जो ग्रोथ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ट्राइडेंट से। जो इनका मार्केट कैप है वो एक रीजनेबल है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट सेल है वो लगातार आपका ना बढ़ ही रहा है, मतलब कम नहीं हुआ है, घटा नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर एनुअल रिजल्ट जो 2022 मार्च का आया था उससे बेहतर रिजल्ट, मतलब इस बार तो वाव था। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नेट सेल ने एक बहुत अच्छा इन्होंने ग्रोथ करके दिखाई है। नेट सेल बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है और पिछले के मुकाबले पिछले जो साल हैं उनसे बहुत बेहतर करके दिखाया था। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 300 करोड़ का प्रॉफिट आता था, जो कि मैं ये कहता था ना कि एक रेंज में है, एक रेंज में प्रॉफिट है। 300 करोड़ 350 से 250 करोड़ के बीच में ही प्रॉफिट आता रहता है, ये कई सालों से चल रहा है। वो रेंज को तोड़ दिया, 830 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करके दिखाया था इस बार कंपनी ने। तो ये रेंज जो 300 वाली है ना ये ब्रेक हो गई और प्रॉफिट बढ़कर हो गया 830 करोड़। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 500 करोड़ बढ़कर ही है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूशन है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अदर इनकम का कोई सपोर्ट नहीं है, एक्सेप्शन आइटम्स का भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई असेट सेल नहीं किया गया, उसका कोई भी पैसा यहाँ पर ऐड नहीं है प्रॉफिट में। तो नेट सेल जो है वो 4,000 करोड़ 4,500 करोड़ के आसपास से बढ़कर 6,800 करोड़ के आसपास चलेगी और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट वो आपका इतना बढ़ गया। तो हर तरफ से फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो हर तरफ से बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो डीआईएस की तरफ से, मतलब है अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए पुरानी बातों को भी, और ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2022 मार्च की बात है जब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया तो बड़ा चौंकाने वाला था कि यहाँ पर जो इंडियन इन्वेस्टर है, जो डीआईएस हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं,
उन्होंने पूरी स्टेक खत्म कर दी, 1.89 तक ले गए थे लगातार, और उसके बाद ये 2021 दिसंबर से 2022 मार्च के बीच में ये यहाँ पर जो पूरी स्टेक खत्म कर दी, 0.01% ही स्टेक रह गई। तो DIIs निकल चुके हैं। लेकिन अब जो Q1 का आ रहा है पैटर्न जो आपके सामने आने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर FIIs ने ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पुराने की बात करें तो FIIs ने लगातार स्टेक बढ़ाई थी अपनी, FIIs लगातार बढ़ा रहे, और यही Q1 में देखना है कि क्या एक्चुअल हुआ है, क्या DIIs वापस लौट रहे हैं, क्या FIIs अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं ट्राइडेंट में, या उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है और स्टेक उन्होंने घटाई है, 3.13% से घटा रहे हैं स्टेक। तो यही चीज़ देखना है और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ट देखिए काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है ट्राइडेंट का, एक्चुअल में बिगड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपका पहला सपोर्ट देखिए इस स्टॉक ने लिया है आपका 33 के लेवल पर। लेकिन चार्ट के पुराने डेटा के हिसाब से, जो ओल्ड डेटा है उसके हिसाब से जो है वो आपका सपोर्ट है 31 पर अभी चार्ट पर, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों लेवल अगर नहीं रहे, 33, 31 किसी वजह से नहीं रहे, तो यहाँ पर आपका सीधा सपोर्ट जो है ना वो सीधा निकल के आता है 23 रुपये पर। जी हाँ, 23 रुपये। अगर 33, 31 को जो लेवल है ये अगर स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता है, नहीं टिक पाते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। 31 रुपये के नीचे जाने का मतलब ये है कि 23 रुपये तक की जगह जो है वो खुली हुई है डायरेक्टली, और बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर करें तो करें क्या? देखिए, जो होल्ड कर रहे हैं होल्ड करिए। ऐसे स्टॉक में ना एवरेज किया जाता है, एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। बहुत ज़्यादा अगर नीचे आता है तो खरीदने का मौका रहता है, नीचे के लेवल्स पर खरीदिए, एवरेज करिए, और फिर बस। यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में यही चलता है। लगातार ग्रोथ पकड़ रही है कंपनी, मार्केट कैप अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत कंपनियों के खराब आ रहे हैं। तो अगर क्वार्टरली अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है ये स्टॉक। नए लोग क्या करें, नए लोग अपनी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सस्ते में मिल रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बाई करते रहिए, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो भी अभी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, टैकल करनी पड़ेगी, और मार्केट का हिस्सा है ट्राइडेंट, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।